YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र का चौथा चैप्टर राजनीतिक दल के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। यह प्रश्न 2011 एनुअल 2012 एनुअल जेक बोर्ड में आ चुका है। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका निम्नलिखित है, जिसमें पहला है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक मतों से जिताने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल का काम है चुनाव लड़ना और अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करना। दूसरा है, राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं वे अपनी नीतियों को और कार्यक्रम का अर्थ हुआ कि वे जीतने के बाद कौन से काम करेंगे, वे मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। तीसरा है, राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो देश के लिए जो कानून बनते हैं उसके लिए राजनीतिक पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा है, लोकतंत्र में प्रत्येक दल सरकार बनाने की कोशिश करता है। तो जो लोकतंत्र है वहाँ प्रत्येक दल अपना सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। चुनाव जीतने पर बहुमत दल सरकार बनाता है और अपनी नीतियों के अनुसार सरकार को चलाता है, और चुनाव जीतने पर जो दल बहुमत प्राप्त करता है वह सरकार चलाता है। ठीक है। दूसरे दल विरोधी दल या विपक्ष के रूप में भूमिका निभाते हैं और जो दूसरे दल रहते हैं वे विपक्ष के रूप में रहते हैं। पांचवा है, सत्ताधारी दल अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं, वहीं विरोधी दल सरकार की गलतियों को लोगों के सामने रखते हैं। तो क्या होता है कि जो दल सरकार चला रही है, सत्ताधारी दल, वो अपनी उपलब्धियों को, जो उसने अच्छे काम किए हैं उन पर वे प्रकाश डालते हैं, उन्हें लोगों को बताते हैं। वहीं विरोधी दल जो रहते हैं वे सरकार की गलतियों को लोगों के सामने रखते हैं। इस प्रकार लोगों को देश, राज्य तथा स्थानीय समस्याओं के विषय में ठीक ठीक जानकारी हो जाती है, और इस कारण क्या होता है कि लोगों को देश, राज्य तथा स्थानीय समस्याओं के बारे में ठीक ठीक जानकारी मिल जाती है। ऐसी जानकारी के कारण मतदाता अपने मत का ठीक प्रयोग करने में सफल होता है, और ऐसी जानकारी के कारण ही मतदाता को पता चल जाता है कि उसे किसे वोट देना है और वह अपने मत का ठीक प्रयोग करने में सफल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। यह प्रश्न 2011 एनुअल 2012 एनुअल जेक बोर्ड में आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा, राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित चुनौतियां हैं, जिसमें पहला है वंशवाद। अनेक दलों में उच्च पदों पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते रहते हैं। तो ये जो वंशवाद है यह राजनीतिक दलों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें क्या होता है कि अनेक दलों में उच्च पदों पर हमेशा एक ही परिवार का लोग आते रहते हैं, मतलब एक ही परिवार के लोग उस पद पर बने रहते हैं। ठीक है। यह दल के अन्य योग्य सदस्यों के लिए अन्याय है, और यह क्या है कि दल में और भी योग्य सदस्य होते हैं उनके साथ यह अन्याय होता है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, और लोकतंत्र के लिए भी वंशवाद अच्छा नहीं है। वंशवाद दल को योग्य नेतृत्व प्राप्त करने से वंचित रखता है, और ये जो वंशवाद है जिसके चलते क्या होता है कि उस दल में योग्य सदस्य रहने के बावजूद उन्हें काम करने का मौका नहीं मिलता है और दल को एक योग्य नेतृत्व प्राप्त करने से वंचित रखता है। दूसरा है, पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। तो लोकतंत्र का अर्थ है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों से परामर्श किया जाए। तो जो पार्टियां हैं उनके भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता है। आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ इसमें यह होता है कि इसमें कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों से परामर्श नहीं लिया जाता है। ठीक है। परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊपर के कुछ नेता ही सभी फैसले ले लेते हैं। इससे कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों में नाराजगी बनी रहती है।
ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारे फैसले ऊपर के लोग ही ले लेते हैं, जिसके कारण कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों में नाराजगी बनी रहती है, जिसके कारण कभी कभी विधायक अपना दल छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि नाराज होकर विधायक उस दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं, जो पार्टी और जनता के लिए हानिकारक सिद्ध होती है, और जो पार्टी और जनता के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। तीसरा देखते हैं, पैसा और आपराधिक तत्वों का प्रभुत्व बढ़ना। ठीक है, तो राजनीतिक दलों के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। राजनीतिक दलों के सामने तीसरी चुनौती विशेषकर चुनाव के दिनों में पैसे और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। तो जो राजनीतिक दल हैं उनके सामने जो तीसरी चुनौती है, और वो भी उस समय जब चुनाव के दिन नज़दीक होते हैं, उस समय पैसा और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ बढ़ती जाती है। मतलब पैसों के द्वारा वोटरों को खरीदा जाता है या उन्हें डरा धमकाकर उनसे मत हासिल किया जाता है। ठीक है, चुनाव जीतने की होड़ में राजनीतिक पार्टियां पैसे का अनुचित प्रयोग करके अपनी पार्टी का बहुमत स्थापित करने का प्रयत्न करती है। और चुनाव जीतने की होड़ में क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां पैसे का अनुचित प्रयोग करती है ना, वो जनता को लालच दिखाती है और बहुमत स्थापित करने का प्रयत्न करती है। ऐसे में वे अपराधी तत्वों को साथ लेने में भी नहीं हिचकिचाते हैं, और वे जीतने की होड़ में यहाँ तक कि वे अपराधी तत्वों को साथ लेने में भी नहीं हिचकिचाते, जिसके कारण कभी कभी अच्छे उम्मीदवार की भी हार हो जाती है, और जिस कारण क्या होता है कि एक अच्छा उम्मीदवार भी हार जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, राजनीतिक दल अपना काम बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। यह प्रश्न 2014 एनुअल, 2016 एनुअल जैकबोर्ड में आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा, राजनीतिक दल अपना काम बेहतर ढंग से करें, इसके लिए निम्न सुझाव हैं। पहला सुझाव है दल बदल कानून का सख्ती से पालन कराना। तो क्या है कि राजनीति में मंत्री पद या पैसे के लालच में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए इसे रोकने के लिए संविधान द्वारा यह तय कर दिया गया है कि दल बदलने पर सांसदों एवं विधायकों को अपनी सीट भी छोड़नी होगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि बहुत सारे मंत्री पैसे के लालच में और मंत्री पद पाने के लालच में अपना दल छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं। तो इसको देखते हुए क्या हुआ कि संविधान द्वारा यह तय कर दिया गया है कि दल बदलने पर सांसदों एवं विधायकों को अपनी सीट भी छोड़नी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो दल छोड़ता है तो उसके साथ वो अपना विधायिका पद या सांसद पद भी छोड़ना पड़ेगा। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है। दूसरा सुझाव है शपथ पत्र। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का, कि उसके पास कितनी संपत्ति है और उस ऊपर जो चल रहे हैं आपराधिक केस, उसका एक ब्यौरा शपथ पत्र के माध्यम से देना होगा। उसे अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवार के बारे में बहुत सी सूचनाएं उपलब्ध होने लगी है, और इस नई व्यवस्था के कारण क्या हुआ कि लोगों को अपने उम्मीदवार के बारे में बहुत सी सूचनाएं उपलब्ध होने लगी है। तीसरा है महिलाओं को आरक्षण देना। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार चुनते समय 1/3 संख्या में महिलाओं को अवश्य टिकट दें। तो तीसरा जो सुझाव है वह यह है कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवार चुनते समय उन्हें 1/3 संख्या में महिलाओं को अवश्य टिकट देना चाहिए। दल के प्रमुख पदों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, और जो दल के जो प्रमुख पद होते हैं उन पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। तीसरा है निष्पक्ष मीडिया। आज के ज़माने में लोगों को जानकारी प्राप्त करने के लिए मीडिया का माध्यम सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मीडिया का निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है। तो क्या है कि आज के ज़माने में लोगों को जानकारी प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है मीडिया। ठीक है, इसलिए मीडिया का निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है। पक्ष या विपक्ष किसी भी राजनीतिक दलों की अनुचित कार्यों पर नज़र रखें तथा उनके माध्यम से उनकी कमियों को उजागर करके
जनता के सामने लाएं और उन्हें ठीक रास्ते में लाने में सहयोग दें। तो मीडिया का निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके चलते क्या होगा कि पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी भी राजनीतिक दल की अनुचित कार्यों पर उन्हें नज़र रखना होगा और उनकी कमियों को जनता के सामने लाना होगा और उन्हें ठीक रास्ते में लाने में सहयोग करना होगा। ठीक है, तो आज हमने वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र का चौथा चैप्टर राजनीतिक दल के प्रश्न उत्तर किए। यह पार्ट 1 है। अगले प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।